और जैसे ही सीता बाहर देखती है कि दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से नीचे की ओर चले आ रहे हैं, और देख करके वह बहुत प्रसन्न हो गई और अपने स्वामी से कहती है, देखो देखो, दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज जिनका शरीर कृश है, लंबे उपवास के बाद इसी ओर चले आ रहे हैं। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सीते, वो मुनिराज तुमने कहाँ देखे जिनके दर्शन मात्र से हमारे अंदर बैठे हुए कर्म गलित होने लग जाते हैं। जिनके दर्शन करने से, मात्र दर्शन मात्र से, ऐसे मुनिराज कहाँ देखे, मुझे दिखाओ दिखाओ। वो दूर से चले आ रहे हैं और नीचे आकर के चार हाथ देखते हुए और दोनों के सामने आकर के खड़े होते हैं। यह नवदा भक्ति के साथ उनका पड़गाहन होता है। जंगल में भी देखो ऐसी व्यवस्था हो जाती है। ये अद्भुत है वह दृश्य, पद्म पुराण का वह दृश्य बहुत बार पढ़ने, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ने लायक है कि कैसा उन्होंने शुद्ध भोजन तैयार किया अपने लिए और अतिथि की सत्कार को किस प्रकार से किया। नवदा भक्ति के साथ मुनिराज का पड़गाहन करके और जैसे ही महाराज को आहार देना प्रारंभ किया, वहीं पर एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था। जो कौन था? गिद्ध पक्षी था। गिद्ध पक्षी अच्छा नहीं माना जाता है ना। गिद्ध हुआ, कौआ हुआ, ये पक्षी अच्छे नहीं माने जाते। जैसे मनुष्यों में चांडाल आदि होते हैं ऐसे ही इन पक्षियों की होती है, क्योंकि इनके सब क्रूर परिणाम होते हैं। हमेशा हमेशा पाप की बुद्धि इनकी बनी रहती है और ऐसे अपवित्र पदार्थों को खाने में ही जिनका मन लगा रहता है, ऐसे गिद्ध पक्षी होते हैं जिन्होंने पूर्व में पाप का संचय किया। उसके परिणाम स्वरूप ऐसी पर्यायें मिलती हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो रात्रि में भोजन बनाते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, वह त्र्यंच गति में चले जाते हैं तो कौआ बनते हैं, गिद्ध बनते हैं, सर्प बनते हैं, बिलाव बनते हैं, चमगादड़ बनते हैं। ऐसी कुत्ता बिल्ली आदि निंद पर्यायों को प्राप्त होते हैं। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना, दिन में बनाया दिन में ही खाना। ऐसे नहीं रात में बना हो और दिन में खा लें तो भी रात्रि भोजन करने का पाप लगता है, और दिन में बनाया है रात में खाया तो भी लगता है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं तैयार होकर के आ जाती हैं जो रात में ही बनती हैं और रात दिन ही इस प्रकार का प्रयोग चलता रहता है। आप लोग सब अपने जीवन में उन चीज़ों का उपयोग करते हैं, अगर उनका उपयोग बंद कर दें तो क्या दशा होगी आपकी। जो शक्कर मिलों में बनती है वह दिन रात का वहाँ कोई भेद नहीं होता और वहाँ पर इस प्रकार से चलता रहता है। बड़े बड़े हैलोजन रात में जलते रहते हैं और वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है। सारे उसी में ही वह घुल मिल करके काम होता है। आप शक्कर मिल में जाकर के एक बार देख कर के आओ। हम लोगों का बिहार चल रहा था
आचार्य भगवंत से कहा एक बार चलो आचार्य से देख तो लो क्या है स्थिति। जब आचार्य भगवंत ने उस दृश्य को देखा तो फिर सब हम लोगों के लिए उपदेश दिया और हम लोगों ने फिर उसका संकल्प पूर्वक त्याग किया कि बाजार की ये इस प्रकार की शक्कर आदि गुड़ आदि इस प्रकार का सेवन नहीं करें। जो शुद्ध आपकी खांड किसी ने शुद्धता से तैयार की है तो लेंगे, नहीं तो इस प्रकार से लेना नहीं, ग्रहण करें, क्योंकि यह सारा का सारा दोष फिर स्वयं के ऊपर चला जाता है। पहले सारे कार्य विवेक के साथ होते थे और आज विज्ञान के साथ सारे कार्य हो रहे हैं, ऐसा जानना। वह गिद्ध बैठा हुआ है और उस गिद्ध ने जैसे ही उन मुनिराज युगल का पड़गाहन देखा और उन मुनिराज को देख करके उसको अपने अतीत के भाव याद आ गए, यानी जाति स्मरण उसको हो गया। और जाति स्मरण होते ही वह विचार करता है, ओहो मुझे ऐसा मानव जीवन मिला था, उच्च कुल आदि मिले थे, लेकिन मैंने प्रमाद में अज्ञान के कारण से आलस्य भाव धारण करके और मैंने उस जीवन को यूं ही गमा दिया। और मैंने अतीत में जो पाप किए हैं उन पाप के फलस्वरूप मैंने कैसे त्रेंच और नरकों में ऐसी दुर्गति में जाकर के दुखों को भोगा है। अंदर से अब वह पीड़ित होने लगा और दृश्य याद आ गया पूर्व भव का कि मैंने पूर्व भव में ऐसे मुनिराजों के साथ ऐसा दुराचार किया था, उसका ही ये फल है कि मुझे ऐसी निंद योनि में बार बार भटकना पड़ रहा है। अब मैं आलस नहीं करूँगा, अब मेरा कल्याण होगा तो इन्हीं मुनिराजों की चरणों में जाके कल्याण होगा। व्यक्ति के लिए जब यह मनुष्य जीवन मिल जाता है तो व्यक्ति सिर्फ यही सोचता है कि बस सारी सुख सुविधाओं को जुटा लिया जाए और धर्म कार्यों में वह आलसी हो जाता है, उसका महत्व नहीं समझता। समझने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। कितने लोग हैं लेकिन कितने दुर्लभ लोग यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, गिनती के रहते हैं। ये मान के चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5%, बस इससे ज़्यादा नहीं, 95% तो आलसी बने हुए रहते हैं। एक भजन पढ़ा था, बहुत अच्छी पंक्ति थी, उनको कंठस्थ कर लिया। वो पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहते हैं। बेला अमृत गया, वक्त यूं खो गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, वक्त यूं खो गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। क्या अर्थ हुआ इसका? बेला अमृत गया, बेला माने होता है काल, ये अमृत काल है। कौन सा काल है? अमृत काल। सुबह 3 घड़ी पहले से ये चालू हो जाता है सूर्य निकलने के, और 3 घड़ी बाद तक यह संधि काल, बेला काल, अमृत काल है।
और ये मनुष्य जीवन भी अमृत काल है। ऐसा ये समय मिला हुआ है, बेला अमृत गया, वक्त यूं खो गया। जो इस अमृत काल को नहीं समझता, और आप लोगों के लिए तो भोपाल वालों के लिए या जहाँ जहाँ जिनको मुनिराज आचार्य संग मिले हुए हैं, उनका वह अमृत काल है। उस काल को अगर जो सही सही उपयोग में ले लेता है तो वही सही माना जाता है, नहीं तो आलसी बन करके अभागा कहलाता है। कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, आलसी बन के जीवन गमाया। कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, आलसी बन के जीवन गमाया। हंस का रूप था पानी गंदा पिया, हंस का रूप था पानी गंदा पिया। बन के कागा साथी सारे जगे तू न जागा। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। कर्म उत्तम से नर्तन पाया। पूर्व में आप लोगों ने, कोई हम सब ने ऐसा उत्तम कर्म किया होगा, कोई ऐसे इस धर्म की थोड़ी सी प्रशंसा कर दी गई होगी जैन धर्म की, या कोई मुनिराज दिख गए होंगे, उनको देख करके नमोस्तु मात्र कर लिया होगा, ऐसा पुण्य संचय हो गया। कौन सी पर्याय में होंगे हमें पता नहीं, लेकिन कुछ भाव तो हमने ऐसे उत्तम कर लिए होंगे जो हमारे लिए नर्तन मिला है। लेकिन आलसी मन करके अगर हम इस हीरे जैसे मनुष्य जीवन को गंवा देंगे तो फिर वही हुआ कि जैसे हंस होता है, तो हंस कैसा होता है? वह हंस जो है वह मोती चुगता है। हंस का रूप था, लेकिन पानी गंदा पिया। पानी गंदा पीने का अर्थ होता है कि मनुष्य जीवन पाकर के भी हम ऐसे अवक्ष भक्षण करते रहे। अनछना पानी पीना ही गंदा पानी पीना कहलाता है जैन धर्म के अनुसार, क्योंकि उसमें एक जल की बूंद में बहुत सारे जीव होते हैं। तो पानी गंदा पिया बन के कागा। कागा माने कौआ। जिस प्रकार से सड़ा गला पानी जहाँ जो जैसा मिल जाता है उसका पान करता है और अपना जीवन यूं ही निकाल लेता है। झोलियां भर रहे भाग्यवाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग्यवाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। आत्म रंग में रंगा, ज्ञान रस में पगा, बन बिरागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे हैं भाग्य वाले, पुण्य वाले, और लाखों पतितों ने जीवन संभाले। ऐसे इस जिनेंद्र भगवान के धर्म को पा करके लाखों जो पतित जीव थे उन्होंने अपना जीवन संभाल लिया है। ऐसे गुरुओं के चरणों में आकर के नियम संयम आदि लेकर के भगवान की दान पूजा आदि अनेक प्रकार के कार्य करके उन्होंने सीख सदगुरु की अब मान ले तू, जानने को जो है जान ले तू। सीख सदगुरु की अब मान ले तू, जानने को जो है जान ले तू। मोह निद्रा भगा, मोह निद्रा भगा, आत्म ज्योति जगा, कर्म भागा,
साथी सारे जगह तू न जागा। सीख सदगुरु की अब तो मान लो, और जो जानना है अब आप लोग अच्छी तरह से जान लो। जो आपको पढ़ना है सो गुरु महाराज आ गए हैं, पढ़ लो, सीख लो। मोह रूपी निद्रा को आप दूर करो, और जो मोह रूपी निद्रा को दूर करता है उसका कर्म फिर क्या होता है, भागता है उससे कर्म, कर्म दब जाता है। फिर जीवो जीव हितस्पृहा, जीव अपना हित चाहता है। और जब सम्यक दर्शन यह जीव प्राप्त कर लेता है मोह रूपी निद्रा को भगा करके, तो कर्म फिर दब करके चलते हैं और यह जीव फिर पावरफुल हो जाता है। कर्म कहता है कि मुझे ये खाना है, और जीव कहता है चल मैं जो खिलाऊंगा वही तुझे खाना है। फिर कर्म की बात नहीं मानी जाती, फिर अपने अनुसार चलाना है, क्योंकि ये अनंत काल से कर्म की बात हम मानते चले आए हैं और कर्म ने मुझे कहाँ कहाँ नहीं पटका। इसलिए अब मैं इनकी नहीं मानूंगा, अपने हिसाब से चलाऊंगा। भूख लगी है रात में, नहीं दूंगा। मेरा नियम है, खाना है तो दिन में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर वह कहता है भैया आओ, दिन में ही अच्छा है, अच्छी तरह से खा लो भाई, अब रात में मिलने वाला नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी घटनाएं ऐसे सुनने में आते हैं। आचार्य भगवंत के एक भक्त थे, वह बताते थे कि मेरी माँ ने सप्तम प्रतिमा ली, और सप्तम प्रतिमा ली, सप्तम प्रतिमा का पालन उन्होंने किया, तो छठवीं प्रतिमा में रात्रि में किसी प्रकार से भोजन आदि की अनुमोदना नहीं करना। तो मेरी माँ ने मुझे रात में जन्म से ही दूध नहीं पिलाया। आप देखो ऐसे भी जीव हैं। बेटा उसको लोरी में ही अच्छे से सुनाया कि दिन में ही पी ले जितना पीना है, रात में अपने कुल में नहीं खाया जाता ना पिया जाता है, इसलिए रात में दूध नहीं। वो कहते हैं महाराज मेरी माँ ने तो रात में भी मुझे बचपन में दूध नहीं पिलाया, मैंने तो अभी तक आज रात में पानी भी नहीं पिया। ऐसे लोग भी इस भारतवर्ष में हैं।